अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई, जिसको आप लोग बड़े बड़े होटलों में जाके खाना पसंद करते हैं। गाइस, आज की ये रेसिपी बना लेने के बाद आप लोग इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आप लोग इसको दावतों में बना सकते हैं, आप लोग इसको ईद के मौके पे बना सकते हैं और बहुत सारे ओकेजन पे आप लोग इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इतनी आसान रेसिपी मैंने कर दी है आप लोगों के लिए। आप लोग रेसिपी को पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है गाइस। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, आप लोग इस तरीके से कढ़ाई ले लें या फिर आप लोग इस तरीके से बड़ा सारा पैन ले लें। इसमें आप लोगों ने 1/2 कप ऑयल ऐड कर देना है। अब इसमें आप लोगों ने 1/2 कप चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है। गाइस, कौरमे में ना जो ऑयल होता है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो आप लोगों ने एटलीस्ट 1/2 कप से 1 कप तक ऑयल ऐड करना है। आप लोग इससे कम ऐड नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने इसको सॉटे कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए, फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई है। अब इसमें आप लोगों ने जो है वो गोश्त ऐड कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास बीफ का गोश्त है, ठीक है, और ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो के आसपास है। गाइस, ये बोनलेस नहीं है, ये हड्डी वाला गोश्त है। अब आप लोगों ने गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ये पिंक से बिल्कुल वाइट हो जाए। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको भून लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे इसको अच्छे तरीके से भूनते हुए। अब हम लोगों ने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गाइस, कोरमा मसाले की बहुत ही ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज जो मैंने आप लोगों के साथ तरीका शेयर किया बहुत ही सिंपल है। अब इसमें आप लोगों ने 2 से 3 दालचीनी ऐड करनी है और 5 से 6 लौंग ऐड कर दें। अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तीन से 4 मिनट इसको और अच्छे तरीके से फ्राई करें। अब इसमें आप लोगों ने 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 कप चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दें। आप लोग चाहें तो टमाटो की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप लोग चॉप करके टमाटर ही ऐड कर दें इसमें, ठीक है। अब टमाटर डालने के बाद अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। गाइस, फ्लेम में आप लोगों को बता रही हूँ, फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई है, लो नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये देखिए, टमाटरों का अपना पानी रिलीज़ हो चुका है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, नज़र भी नहीं आ रहे। अब इस स्टेज पे आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास भर के इसमें पानी ऐड किया है और अब पानी ऐड करने के बाद इसको अगेन 1 से 2 दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको कवर करके रख दें 35 से 40 मिनट के लिए। अगर आप लोगों को बहुत जल्दी है तो फिर आप लोग कुकर लगा लीजिएगा और कुकर लगाने के बाद आप लोगों ने इसको 15 से 20 मिनट कुक करना है। तो ये देखिए, हम लोगों ने इसको बग़ैर कुकर के बनाया तो 35 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। तो ये देखिए, इस टाइम आप लोग चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल गया है कि नहीं। तो ये देखिए, इतना पानी ड्राई होना चाहिए। अब इसमें आप लोगों ने 1 कप दही ऐड कर देना है।
और अगेन इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पका लेना है मीडियम हाई फ्लेम पे, क्योंकि दही दही का अपना भी पानी रिलीज़ होगा। तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए थे दही के साथ इसको कुक करते हुए। और ये देखिए बहुत थिक सी ग्रेवी यहाँ पे बन के तैयार हुई है। तो हम लोगों ने इसको 5 मिनट तक और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, भून लेना है, जब तक कि इसकी ग्रेवी और ज़्यादा थिक हो जाए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं चाहिए, हल्की हल्की ग्रेवी चाहिए, क्योंकि रेसिपी कोरमा मसाला है तो इसमें मसाला होना चाहिए। गाइस सारी गेम है, इसको आप लोगों ने भूनना किस तरीके से, आप लोगों ने इसको बहुत जितना अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे आपकी रेसिपी उतनी मज़ेदार बनेगी। अब इसमें 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, इसको मैंने सेंटर से कट लगा लिया था। अब ऊपर से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी धनिया पत्ता 1 से 2 टेबल स्पून, और अदरक के स्लाइस करके। अब एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप लोग मसाला देखें, इतना मसाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं आप लोगों ने रखना, ठीक है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से मसाला बन चुका है, और ये देखिए हमारी रेसिपी भी बन चुकी है। अब बारी आती है डिश आउट करने की। सो ये देखिए गाइस बहुत ही मज़ेदार, टेंडर और जूसी हमारा कोरमा मसाला बनके तैयार है। बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी के साथ मैंने आप लोगों को कोरमा मसाला बनाना बताया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।